बाल परिवार से आपको मिलाने जा रही हूँ। उस परिवार के मुखिया है एक दादी माँ। दादी माँ का प्रवेश होगा। आपका विषय क्या है? हमारे इस नाटिका का विषय है परिवार का दबाव नकारात्मक। ये है दादी माँ, इनका बेटा है मिस्टर रमेश, जो अपने काम में अपने ऑफिस में ही बिजी रहते हैं, घर में समय बहुत कम दे पाते हैं मिस्टर रमेश। और मिसेस आभा उनकी पत्नी है, इनसे मिलिए मिसेस आभा। और इनके 2 बच्चे हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। एक बेटा है दीपक। आ जाओ बेटा दीपक। अच्छा, स्कूल से आए ना, स्कूल गए हैं दोनों बच्चे। और बेटी है हेमा। दीपक और हेमा दोनों बच्चे हैं। अब उनके स्कूल से आने का समय हो गया, देखिएगा। दीपक कक्षा 8वीं में है और अब हेमा है कक्षा 6वीं में। माइक ले लीजिए। हेलो मम्मी, मैं स्कूल से आ गई। आज ना विज्ञान में ना मेरे को ना क्लास टेस्ट में ना फुल नंबर मिला है। हाँ, अच्छा हुआ, क्लास टेस्ट था ना, वार्षिक में भी ऐसे ही लाना है। देखिए किस प्रकार से बेटी माँ के पास आकर बता रही है और बेटे ने अपना जूता फेंक दिया, बैग फेंक दिया, मोबाइल लेकर। दीपक स्कूल से आ गए? जवाब भी नहीं देता है दीपक। हेमा, चलो स्कूल से आ गए ना, कपड़ा वपड़ा चेंज करो, थोड़ा तैयार हो जाओ। और भाई का कैसे पड़ा है? जूते देखो वैसे ही पड़े हैं। अरे बेटा, तो क्या हुआ? तुम रखोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? मैं तो रोज करती हूँ, लेकिन वो एक दिन ही नहीं करता है। अरे कुछ नहीं होता बेटा, तुम रख दो। ठीक है। तभी मिस्टर रमेश का प्रवेश। आभा, दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं? हाँ जी, आ गए। और दीपक क्या कर रहा है? वो बैठा है, मोबाइल खेल रहा है। अच्छा, और हेमा? हेमा को बोलो कि दीपक को खाना खिलाए और उसको ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है, तो वो ट्यूशन उसका नहीं छूटना चाहिए। हेमा को बोलो हम सबके लिए लंच तैयार करें। हेमा, तुम निकालो सबके लिए खाना बेटा। चलो अपन सब साथ में खाना खाते हैं। आजकल मैं हेमा को देख रही हूँ जी, इतना जुबान लड़ाती है, इतनी बदतमीजी करती है, उसको कुछ समझाने जाओ तो समझती नहीं है। जबकि मैं बोलती हूँ कि बेटा ये लड़की है, घर का काम करना पड़ेगा, ससुराल कब को जाना है, सीखेगी नहीं तो कैसे होगा। हमेशा भाई की शिकायत करती रहती है, तुम समझाना तो थोड़ा। हेमा इधर आओ बेटा। जी पापा। देखो मम्मी जो बोलती है ना उसको सुना करो, वैसे ही किया करो, वो तुम्हारे भले के लिए ही सोच रही है, ठीक है? लेकिन मेरे को भी ट्यूशन जाना है, भैया जाता है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। हेमा, मैंने तुमको बोला ना, ट्यूशन से आते समय रात हो जाती है। वो लड़का है दीपक, तो वो आते समय कुछ नहीं होता, लड़का, तुम लड़की हो, रात में रात लड़कियों का आना जाना ठीक नहीं रहता। तुम घर में पढ़ो ना, तुम तो बोलती हो ना कि तुम्हारे नंबर अच्छे आते हैं। तो मुझे पढ़ना पड़ेगा, भाई तो जाता है, मैं भी जाऊंगी। नहीं रात हो जाती है, तुम नहीं जाओगी, तुम घर में पढ़ोगी। अरे मेरी प्यारी बिटिया, उदास क्यों हो गई बेटा? पढ़ना है, भावे बोलो। अरे मम्मी मेरे को ट्यूशन नहीं भेजती, मुझे पढ़ना है, अच्छा लगता है पढ़ना मुझे। अरे बेटा देखो, बेटियों को तो क्या बनना पड़ता है, सहनशील बनना पड़ता है ना। तुमको तो पूरा घर बार देखना है बेटा, आगे चल के काम काज करने घर के, पढ़ने लिखने में क्या रखा है? मैं घर का काम पूरा कर लेती हूँ, मुझे आता है, लेकिन मेरे को नौकरी भी करना है, अच्छा पढ़ाई करना है, ये सब मेरा एम्स है, मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लाइफ में, इसीलिए मैं मतलब ट्यूशन जाके और अच्छे से पढ़ाई करना चाह रही हूँ। कुछ नहीं होता, बाद में सब हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब होती रहेगी बेटा। इस प्रकार से देखिए वो बच्ची, वो प्यारी बच्ची सबसे मदद मांगती है घर में सभी सदस्यों से, लेकिन उसको केवल दबाव, प्यार से कहीं, दुत्कार से कहीं उसको दबाव मिलता है। अब वो बेचारी क्या करेगी, अब स्कूल जाएगी। दूसरे दिन का दृश्य देखिए।
फिर से रमेश और हेमा दोनों स्कूल जाते हैं। दीपक स्कूल जाते हैं और इसी चक्कर में उसका होमवर्क भी पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में उसको काम ज़्यादा हो जाता है, ट्यूशन भी नहीं जा पाती है। माँ, आजकल तुम उदास क्यों रहने लगी हो? पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे रही हो। और इस बार तुम्हारा मार्क्स भी उतना अच्छा नहीं आया है। पहले तो तुम बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी, क्या बात है? मैडम जी, मुझे ना घर में बहुत काम हो जाता है और मुझे ना मैथ्स समझ में नहीं आता है। मैं ट्यूशन के लिए घर में सबको बोली, मेरा भाई जाता है लेकिन मेरे को जाने ही नहीं दिया जाता। तुम लड़की हो, तुम ये करो वो करो, ये सब बोला जाता है। आखिर करूँ तो मैं क्या करूँ? घर के काम तो मैं कर लेती, लेकिन मेरे को पढ़ना है और पढ़ना है, लेकिन कोई नहीं सुनता मेरा। इसीलिए मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती, इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। तो हेमा, क्या तुम्हें ट्यूशन जाने के लिए मम्मा तुम्हें मना करती है? जी हाँ, लड़की हो तुम, रात को कहाँ जाओगी, शाम को नहीं जाती। तो आपका भाई जो दीपक है वो भी तो ट्यूशन जाता है, आप उसके साथ जा सकती हो। मैं तो बोली, लेकिन पापा भी डांटते हैं, मम्मी भी, दादी बोलती लड़की लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सहनशीलता बनना है, जो मम्मी पापा बोलती है वही करना नहीं है। बेटा, आजकल ज़माना बदल चुका है, लड़कियां तो बहुत आगे जा रही हैं। कल ऐसा करो, कल आप अपनी मम्मी पापा को बुला के लाओ कि टीचर ने बुलाया। जी मैडम, मैं उनसे बात करूँगी। अब दूसरे दिन वह अपनी माँ को और अपने पिताजी को ले जाकर मैडम से मिलवाती है। ले जाते हैं मम्मी पापा। मैडम जी नमस्ते, ये मेरे मम्मी और पापा है, आप बोले थे ना इसलिए बोला। अच्छा, आप ही हेमा के मम्मी पापा हैं? हाँ, मैंने ही आपको मिलने के लिए बुलाया था। पहले हेमा बहुत अच्छी थी पढ़ाई में, पर आजकल मैं थोड़ा देख रही हूँ कि हेमा चुप चुप उदास रहती है, उतनी एक्टिविटी में भी भाग नहीं ले रही है। मार्क्स भी उसके अब एग्ज़ाम में थोड़ा कम आया है, जबकि वो स्कूल की बहुत टैलेंटेड बच्ची है। तो ऐसा क्या कारण है कि वो ऐसा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही है? घर में तो पढ़ती है मैडम वो। अब आप लोग देखिए। आप बताइए, आप उसके पिताजी हैं, आप तो उसको सपोर्ट करते होंगे, फुल सपोर्ट करते होंगे। मैं तो बाहर ज़्यादा रहता हूँ और जितना घर का काम है वो तो उसकी माँ ही देखती है और मैं पूरा उसके ऊपर छोड़ दिया हूँ। अब वो जो भी सोचेंगी बच्चों के भले के लिए सोचेंगी, तो उसकी माँ ही देखती है घर में। नहीं, हेमा ने मुझे बताया था कि उसका भाई भी है, वो ट्यूशन जाता है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ में वो पार्टिसिपेट करता है, खेलने के लिए भी उसको सफिशिएंट टाइम है, लेकिन हेमा तो घर के कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। तो एज ए टीचर मैं यही बोलूँगी कि हेमा को भी आप उतना ही मौका दीजिए, उतने ही अवसर दीजिए जितना आप अपने बेटे को दे रहे हैं। ऐसा ना हो कि बेटे को ज़्यादा अवसर देने के चक्कर में वो भी बिगड़ जाए, उसके ऊपर भी उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं बेटा है तो उसे हम ज़्यादा अवसर दे रहे हैं, वो बेटा हमारे आगे भविष्य में काम आएगा। हेमा भी किसी मायनों में पीछे नहीं है लड़के से। आपकी दबाव से उसके ऊपर एक नकारात्मक प्रभाव आ रहा है, वो अपने आप को उतना विकास नहीं कर पा रही है जितना उसको करना चाहिए। आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आप अपनी सोच को बदलिए, उसके ऊपर जो परिवार का दबाव है, जो उसके आप लोगों ने डिफरेंट उसको कामों में लगा रखा है, उसको बोझ को कम करिए और उसको बहुत अवसर दीजिए। वो एक फूल है, आप उसको खिलने का मौका दीजिए, वो बहुत अच्छे से सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा कर सकती है, आपके भविष्य का सहारा बन सकती है और लड़की बनेगी, है ना। मैं आपको एक छोटी सी 2 लाइन की कविता बोलूँगी। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान, बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो इसे तुम बोझ, ना समझो इसे तुम बोझ, यही देश का मान है। उम्मीद है आप लोग जरूर समझोगे इस बात को। थैंक यू मैडम। ये सब तो मैंने सोची ही नहीं कि मैं अपनी बेटी के साथ इतना गलत कर रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं सिखा रही हूँ, लेकिन इससे बच्ची का शारीरिक और मानसिक विकास रुक रहा है। ये बताकर आपने मेरी आंखें खोल दी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसा मौका दोबारा ना दें और हेमा को बहुत अवसर दें। ठीक, इस प्रकार उनकी मैम ने, उनकी टीचर ने सबके, उनके माता पिता को, उनके विचारों को बदलकर उस बच्ची के लिए बहुत ही सकारात्मक पहल किया जो कि नकारात्मक हो रहा था, और उस बच्ची ने आगे चलकर फिर अच्छे से पढ़ाई की, दोनों को समान अवसर मिले और दोनों ने अपना अपना
जो है विकास किया, अच्छे से किया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो खींच दीजिए।